मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 19 अगस्त। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया के नंबर 4 19 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ फैक्ट बताऊंगा। हर फैक्ट को आप नोट कर चलिएगा जो परीक्षा से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज का मोटिवेशन कोट क्या है? बस इतना पढ़ लेना कि जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो विश्व में उसमें एक चैप्टर तुम्हारा लिखा हुआ जुड़ जाए। मतलब ये है कि आप इतना पढ़िए कि आपका भी नाम दुनिया में हो जाए, आपको भी लोग पढ़ें। ठीक है, हमने गूगल से सर्च किया कि हमने क्या सर्च किया, तो ये भी एक चीज़ है, एक थॉट है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गूगल से क्या सर्च करते हैं। गूगल पे तो हज़ारों चीज़ें हैं, हज़ारों थॉट हैं, हज़ारों विचार हैं, हज़ारों पता नहीं क्या क्या है, लेकिन आप क्या सर्च करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हर चीज़ मैटर करता है। आप सोच समझ के कदम रखिए, तभी आप सफल व्यक्ति बन पाएंगे। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 19 अगस्त 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, चलिए, विश्व मानवीय दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 19 अगस्त को। 19 अगस्त को विश्व मानवीय दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि इसके जरिए उन मानवीय कर्मियों को उचित सम्मान दिया जा सके जिन्होंने मानव मात्र की सेवा में अपना पूरा जीवन क्या किया है, न्यौछावर कर दिया है। तो हर चीज़ का महत्व है, हर चीज़ देखिए, परखिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने मीराबाई चानू को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, एमवे इंडिया। ऑप्शन नंबर बी, एमवे इंडिया। अब क्या है एमवे इंडिया, इसके बारे में जान लेते हैं। अब मीराबाई चानू की बात आई है तो मीराबाई चानू क्या है, अभी हाल ही में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था अपने लिए। डायरेक्टर सेलिंग AFMCG फर्म एमवे इंडिया ने घोषणा की है कि उसने ओलंपिक सेमोक मीराबाई चानू को एमवे और उसके उत्पादों की न्यूट्रलाइट रेंज के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चानू न्यूट्रलाइट, डेली ओमेगा और आल प्लांट प्रोटीन जैसे उत्पाद श्रृंखलाओं पर केंद्रित कंपनी के अभियानों का नेतृत्व करेंगे। तो बात है टोक्यो की। टोक्यो क्या है? टोक्यो जापान की राजधानी है और जापान में ही क्या हुआ है, ओलंपिक हुआ है। चलिए, तो वहीं से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन जाता है। नीरज चोपड़ा, उन्होंने क्या किया था, गोल्ड मेडल जीता था भाला फेंक में। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा को किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि मैंने इसके बारे में सारा जानकारी आपको दे दिया है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला रखी है? इसका सही ऑप्शन नंबर ए, वेंकैया नायडू, यानी एम वेंकैया नायडू। हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च JNCASR का फुल नेम हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलुरु के नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला रखी है। फिल्म दिख रहे हैं, यही है हमारे कौन, वेंकैया नायडू। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने ग्रीन एंड सस्टेनेबल सावधि जमा का अनावरण किया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, HDFC ने। HDFC ने ग्रीन एंड सस्टेनेबल सावधि जमा का अनावरण किया है। HDFC बैंक ने पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए हरित और सतत जमा शुरू करने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने वित्तीय समावेशन सूचकांक लॉन्च किया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, RBI ने। अब बात आई है RBI की, तो RBI के बारे में पूरा डिटेल में जान लेते हैं। RBI के पोजीशन नंबर गवर्नर कौन जानेंगे? शक्तिकांत दास। RBI की स्थापना हुई थी 1935 में, 1935 में। कहाँ पर? कोलकाता में। इस समय मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। 25 नंबर गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। भारतीय रिजर्व बैंक ने
वित्तीय समावेशन सूचकांक, फाइनेंशियल इंडेक्स FI इंडेक्स पेश किया है, जो भारत में वित्तीय समावेशन की सीमा का एक उपाय है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। रौनक साधवानी ने किस वर्ष का स्प्लिंगबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है? इसका सही ऑप्शन नंबर ए 2021 का। 15 वर्षीय युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने इटली में 19वां स्प्लिंगबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। नागपुर की रहने वाली चौथी वरीयता प्राप्त साधवानी 9 राउंड से 7 अंक लेकर टूर्नामेंट में अपराजित रही। इसमें 5 जीत और 4 ड्रा रहे। फिर हम देख रहे हैं यही है रौनक साधवानी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जेड एग्जाम आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा। अगर आप हाई स्कूल, इंटर, BA, BSc, MSc, MCOM किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी सूचना जानकारी आती है पेपर में या कहीं भी, तो वो सारी जानकारी आपको सीधे मोबाइल पे पहुँच जाएगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया प्रूफ ऐप लॉन्च? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए JK। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। अब बात आई जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। जम्मू कश्मीर में किसका शासन चलता है? गवर्नर का, यानी राष्ट्रपति का। ठीक है, क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शासन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का अनावरण किया है। का मतलब है ऑन साइट सुविधा का फोटोग्राफिक रिकॉर्ड। बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो फिगर में देखते हैं जम्मू कश्मीर कहाँ पे। ये रहा आपका हिस्सा जम्मू कश्मीर। पहले ये हिस्सा पूरा हुआ करता था जम्मू कश्मीर, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर हो गया। ये क्या हो गया? आपका लद्दाख का क्षेत्र हो गया। लद्दाख अभी नया राज्य बना था। और एक और चीज़ जान लेते हैं। लद्दाख में एक क्वेश्चन बन जाता है लद्दाख से कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की खोले जाने की मांग कहाँ की गई है? तो लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की खोले जाने की मांग की गई है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। INS किसने अभ्यास कोकण 2021 में भाग लिया है? इसका सही ऑप्शन नंबर ए तबर। तबर क्या है? जैसे विक्रम है जहाज का नाम है, वैसे ही तबर जहाज का नाम है। इसने INS तब्बर INS अभ्यास कोकण 2020 में भाग लिया है। ये तबर भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच वार्षिक द्विपक्षीय ड्रिल एक्सरसाइज कोकण 2021 करने के लिए भारतीय नौसेना का जहाज तब्बर इंग्लैंड के पोर्ट समाउथ पहुंचा है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। हकेंड हिलिचेमा ने कहाँ के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी जाम्बिया। जाम्बिया का एक कंट्री है, देश है। जाम्बिया की राजधानी हो जाएगी लुसाका। जाम्बिया की मुद्रा हो जाएगी जाम्बियाई क्वाचा। हैकेड हिलिचेमा, यही फिगर देख रहे हैं, यही है हैकेड हिचिलेमा। बात आई है जामिया की, तो फिगर देखते हैं जामिया कहाँ पे है। तो ये वर्ल्ड का नक्शा है, ठीक है। ये वाला हिस्सा आपका देखिए, ये वाला हिस्सा आपका क्या है? इंडिया है, ठीक है। तो ये रहा इंडिया और ये रहा आपका जाम्बिया। ये वाला हिस्सा आपका हो गया जाम्बिया। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने दिया इस्तीफा? तो मुहिद्दीन यासीन फिल्म दिख रहे हैं, यही है मुहिद्दीन यासीन। तो इस कहाँ के हैं? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी मलेशिया के। कहाँ के हैं? मलेशिया के। तो मलेशिया की राजधानी हो जाएगी कुआलालंपुर। मलेशिया की मुद्रा हो जाएगी मलेशियाई रिंगित। बात है मलेशिया की, तो फिगर में देख सकते हैं मलेशिया कहाँ पे है। तो चलिए, तो ये रहा आपका मलेशिया। फिर देख लीजिए, ये रहा आपका मलेशिया। ये वर्ल्ड का नक्शा है, ये आपका इंडिया है, नीचे क्या है? मलेशिया है।
चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को दिया जाएगा अमेरिका कांग्रेस का कौन सा पदक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक। अमेरिका कांग्रेस का स्वर्ण पदक दिया जाएगा महात्मा गांधी को। इनकी डेथ हो गई है फिर भी इनको दिया जाएगा। अब महात्मा गांधी की बात आई है तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, 2 अक्टूबर 1869 में। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। इनके द्वारा बहुत सारे आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन और भी बहुत सारे, अहिंसा परमो धर्म, बहुत सारे आंदोलन चलाए गए। तो वो भी चीज़ें आप नोट करते चलिए, बाकी चीज़ें मैं आपको बता दूँ। न्यूयॉर्क के एक प्रभावशाली अमेरिकी सांसद ने महात्मा गांधी को उनकी शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित करने के लिए अमेरिका प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव फिर से पेश किया है। चलिए, महात्मा गांधी आप देख ही रहे हैं, हर बच्चा पहचानता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिगर में अमेरिका की बात आई है तो ये रहा आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अब बात आई है अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में लाइन बाय लाइन चीज़ें जानते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट हो जाएंगे जोई बाइडन। कौन जाएंगे? जोई बाइडन। और अमेरिका के सब प्रेसिडेंट हो जाएंगे कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की निवासी हैं। अमेरिका कैपिटल हो जाएगा कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी। एक और क्वेश्चन, अमेरिका डब्ल्यूएचओ से हट गया है। डब्ल्यूएचओ मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो वहाँ से भी अमेरिका हट गया। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किस पहेली के निर्माता माकी काजी का निधन हुआ है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, सुडोको। सुडोको आपने बहुत खेला होगा। क्या होता है? 9 बॉक्स होते हैं या 26 81 बॉक्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे बॉक्स होते हैं और उसमें कुछ अंक दिए रहते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे ये डेमो फिगर में देख रहे हैं, पीछे डेमो दिया गया है, तो उसमें कुछ अंक होते हैं और आपको ऐसा फील करना होता है कि कहीं से गिने जाए तो वो अंक दोबारा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही शानदार खेल है सुडोको। खेलने में इसमें दिमाग लगता है और दिमाग विकसित करने की सबसे बेस्ट गेम है सुडोको। तो इसके जो निर्माता थे यानी पिता थे, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। पहेली सुडोको के निर्माता माकी काजी, पीएम देख रहे हैं, यही है माकी काजी का 69 वर्ष की आयु में पित्त नली के कैंसर के कारण निधन हो गया है। वह सुडोको के पिता के रूप में जाने जाते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सुडोको के पिता कौन थे? तो क्या बताएंगे? माकी काजी, माकी काजी। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। मोहम्मद आजम किस पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? मोहम्मद आजम किस पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय पुरस्कार से। तेलंगाना के करीमनगर जिले के मोहम्मद आजम को अनुकरणीय नेतृत्व गुणों को प्रदर्शित करने के लिए हाल ही में केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, हम देख रहे हैं, यही है मोहम्मद आजम। इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात आई है दिल्ली की, फिगर में देखते हैं दिल्ली कहाँ पे है। ये रहा आपका दिल्ली। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में दिल्ली है। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली के बारे में सब कुछ बता दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन जाएंगे? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के राज्यपाल कौन जाएंगे? अनिल बैजल। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। और दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश यानी जहाँ का केंद्र शासित जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उसका कार्यभार किसके हाथों में होता है? तो राज्यपाल के हाथों में होता है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कौन दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है? दुनिया का ध्यान रखिएगा, ध्यान बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व की बात किया जा रहा है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर बी, गाजियाबाद। गाजियाबाद में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, जो कि दुनिया के यानी विश्व के दूसरे स्थान पे आता है गाजियाबाद, जहाँ पे क्या है? प्रदूषित शहर है। तो ये क्वेश्चन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। पेट का एग्जाम है 24 अगस्त को, तो वहाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को 2020 में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से दूसरा सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया था। चलिए बात आई है गाजियाबाद की, देख सकते हैं कहाँ पे है गाजियाबाद। ये दिल्ली है, दिल्ली के जस्ट बगल में ही है गाजियाबाद। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ की सरकार आतंकवाद रोधी दस्ते ATS प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी?
तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए यूपी। यूपी सरकार यानी यूपी की सरकार कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो योगी आदित्यनाथ आतंकवाद विरोधी दस्ते ATS प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। यूपी की राजधानी हो जाएगी लखनऊ। यूपी के राज्यपाल हो जाएंगे आनंदीबेन पटेल। यूपी के मुख्यमंत्री हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। किसने दी जूरे ट्रांसफर डे मनाया? किसने डी जूरे ट्रांसफर डे मनाया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुद्दुचेरी ने। पुद्दुचेरी ने डी जूरे ट्रांसफर डे मनाया। अब ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। पुद्दुचेरी ने 16 अगस्त को अपना कानूनी हस्तांतरण दिवस मनाया। पुद्दुचेरी विधानसभा के अध्यक्ष R सेल्वन ने पुद्दुचेरी के एक दूरदराज के गांव किजहूर में स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जहां 1962 में उसी दिन सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। तो ये किस लिए मनाया गया? आप पुदुचेरी विधानसभा में ये कहाँ पे अपना कानूनी हस्तांतरण दिवस मनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया गया। बात चाहिए पुदुचेरी की, तो फिगर में देख सकते हैं पुदुचेरी कहाँ पे है। ये रहा आपका पांडुचेरी। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। एक उत्तर प्रदेश की बात आई तो ये था आपका उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उत्तर प्रदेश किस कंट्री से मिलता है? ये उत्तर प्रदेश की सीमा किस कंट्री से मिलती है? तो बगल में क्या है आपका नेपाल। नेपाल से इसकी सीमा मिलती है। और कितने राज्यों से भी मिलती है, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिए। 7 लगभग देखिए किससे किससे, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरांचल, इतने राज्यों से मिलती है हमारी उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाइकलेसर डोज 5U, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कौन बने NPPA के नए अध्यक्ष? आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही आंसर आप कमेंट ऑप्शन दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। एक और चीज़, अगस्त में मैंने जितने दिवस बताए हैं सबको लाइन बाय लाइन आप वीडियो को पॉज करके पूरा लाइन बाय लाइन लिख दीजिए। ऐसा करने से वो चीज़ें कभी भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।